पर विशेष नज़र देखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए और वो आगे कैसे बढ़े उस पे वर्गीकरण करते हुए, चाहे उनको स्पेशल स्टेटस देते हुए, उनके बढ़ाने के लिए उनको स्पेशल आरक्षण देने का प्रावधान होनी चाहिए। महादलित आयोग का कंसेप्ट था, महादलित में 18 जातियाँ थी, 4 जातियाँ दलित समाज में थी। उस स्तर पर उस तरीके से मॉडल लागू हो कि आज भी जो कमज़ोर हैं उन दलित समाज में भी उनको ऐसे प्रावधान देना चाहिए, आरक्षण उनको कुछ ज़्यादा बढ़ा के देना चाहिए। आरक्षण में समीक्षा की बात हो, चाहे आरक्षण वर्गीकरण करने की बात हो, चाहे उसको आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, इसके लिए हम लोग उस बात को कहे हैं। बाकी आरक्षण के समीक्षा का मतलब कतई नहीं कि आरक्षण को समाप्त करना। आरक्षण हमारा संविधान के द्वारा दिया हुआ गारंटी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन समाज के लिए जो पिछड़े हुए समाज है उनको आगे बढ़ाने के लिए ये साहब आज भी जाते हैं तो उस जगह पे शुद्धिकरण कराया जाता है। बड़े बड़े नेता मंत्री परिवार के साथ जाते हैं, मंदिरों को धुलवाया जाता है। अगर कोई हाथ लगाने की सोचेगा भी तो देश की एक बड़ी आबादी है जो सड़क पर आएगी और उसके बाद इसको संभालना कठिन होगा। समीक्षा तो बहुत दूर की बात है, आरक्षण के ऊपर चर्चा भी आज की तारीख में संभव नहीं है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार की उस पॉलिटिक्स की करते हैं जिस पॉलिटिक्स ने बिहार की पूरे दलित पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी थी। याद करिए वो महादलित और दलित की पॉलिटिक्स। रामविलास पासवान चाबी लेकर दिल्ली भाग गए थे और वो जो चाबी लेकर दिल्ली भागे और उसके बाद जो बिहार की सियासत में दलित और महादलित का जो वर्गीकरण हुआ, चाबी रामविलास के हाथ में ही रह गया। और हालात ये हुए कि पहली बार रामविलास पासवान चुनाव ही नहीं आ रहे, किसी सदन के सदस्य बनने की स्थिति में नहीं रहे। ये राजनीति का इम्पैक्ट था। और वो राजनीति बिहार की राजनीति में आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। ये अलग बात है कि जैसे जैसे नीतीश कमज़ोर होते गए वैसे वैसे उनकी वो राजनीति भी कमज़ोर होती चली गई। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सियासत चल रही है, उस सियासत के सहारे बिहार में वो नीतीश की राजनीति एक बार फिर से, तो कह सकते हैं कि कसमकस वाली राजनीति जो है होनी शुरू हो गई है। कल संतोष मांझी ने एक बयान दिया था कि बिहार में 22 दलित जातियां हैं, जो 4 प्रमुख दलित जातियां हैं उनका नौकरी में देख लीजिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, बाकी जो 18 दलित जातियां हैं उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। और यही मांग इन दिनों सवर्ण पॉलिटिक्स करने वाले या सवर्ण जो आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण की समीक्षा की बात जो कर रहे हैं, वो भी यही सवाल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के सवालों से जो दलित की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, बहुजन की नहीं, दलित की पॉलिटिक्स करने वाले 5 स्टार होटल और 6 स्टार होटल लंदन और अमेरिका में जैसे जीवन जीने वाले जो दलित नेता हैं देश के, स्वाभाविक तौर पर वो असहज होंगे। तो उस असहजता में चिराग एक बार फिर से सामने हैं। और चिराग ने जो बातें कही हैं वो बातें पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन आज के संदर्भ में जिस तरीके से चिराग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है संतोष मांझी के बयान पर, आने वाले समय में सवर्णों के निशाने पर चिराग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनकी पूरी सियासत बिहार में सवर्ण के सहारे ही चल रही है। और जिस दिन सवर्ण उनसे अगर नज़रें छुपा ले या फिर नज़रों में नज़र डाल दिया तो वो चिराग की राजनीति का वो हश्र होगा जो रामविलास पासवान का भी हश्र नहीं हुआ था। याद करिए 2020 का वो चुनाव, जिस चुनाव में सवर्णों ने चिराग के साथ खड़े होकर नीतीश को उनकी हैसियत जता दी थी। कहाँ 76 से घटकर 54, 52, 53 पर चले आए थे। तो वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। तो जिस तरीके से सवर्ण आरक्षण की समीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उस बीच जिस तरीके से संतोष मांझी का साथ मिला है और चिराग जिस तरीके से उस साथ पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, ये तय मानिए कि महादलित की पॉलिटिक्स ने अगर करवट ली तो चिराग पासवान जैसे नेता राजनीति के हाशिए पर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए संतोष मांझी का वो बयान और उसके जवाब में चिराग ने क्या बयान दिया, जरा आप भी सुनिए और तय करिए कि अब राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रही है।
हम बिहार के कंटेस्ट में बोल रहे हैं कि समीक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि आज दलित समाज में भी कुछ ऐसे समाज है, वर्ग है, जो जातियां हैं जो आज भी बहुत गरीब हैं। वो चाहे आर्थिक स्तर पर उनका जो भी इंडिकेटर्स हो, सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, तो बिहार में 22 जातियां अगर है तो 18 जातियां ऐसी है जिनकी अभी आर्थिक स्थिति खराब है। उन 4 जाति में मैं कहा कि पहले भी बिहार में एक महादलित आयोग का कंसेप्ट था। महादलित में 18 जातियां थी, 4 जातियां दलित समाज में थी। उस स्तर पर उस तरीके से मॉडल लागू हो कि आज भी जो कमज़ोर हैं उन दलित समाज में भी उनको ऐसे प्रावधान देना चाहिए, आरक्षण उनको कुछ ज़्यादा बढ़ा के देना चाहिए, और ताकि वो भी मुख्यधारा में जुट सकें और सबके साथ चल सकें। इसके लिए आरक्षण में समीक्षा की बात हो, चाहे आरक्षण वर्गीकरण करने की बात हो, चाहे उसको आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, इसके लिए हम लोग उस बात को कहे हैं। बाकी आरक्षण की समीक्षा का मतलब कतई नहीं कि आरक्षण को समाप्त करना। आरक्षण हमारा संविधान के द्वारा दिया हुआ गारंटी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन समाज के लिए जो पिछड़े हुए समाज है उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि आज भी कुछ दलित, अमंग्स द दलित कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े हैं। इतने होने के बावजूद उन पर विशेष नज़र देखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, और वो आगे कैसे बढ़े उस पर वर्गीकरण करते हुए, चाहे उनको स्पेशल स्टेटस देते हुए, उनके बढ़ाने के लिए उनको स्पेशल आरक्षण देने का प्रावधान होनी चाहिए। कि जो लोग भी आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं या उसकी सोच भी रखते हैं, ये वो लोग हैं जो देश से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण की समीक्षा करना, उसका मतलब उसमें से, व्यवस्था में से लोगों को हटाए जाने की बात करना, इसके दायरे को कम करना, और यहाँ से शुरुआत उन लोगों की सोच की होती है जो लोग इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण कल भी था, आज भी है, रहेगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को सशक्त करने वाली सोच है। ये कतई किसी को राहत या किसी को खैरात देने की सोच से नहीं बनाया गया। संवैधानिक अधिकार जो सही मायनों में उन लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया था, जो आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। खड़गे साहब आज भी जाते हैं तो उस जगह पे शुद्धिकरण कराया जाता है। बड़े बड़े नेता मंत्री परिवार के साथ जाते हैं, मंदिरों को धुलवाया जाता है। तो ऐसे में इस व्यवस्था को अगर कोई हाथ लगाने की सोचेगा भी तो देश की एक बड़ी आबादी है जो सड़क पर आएगी, और उसके बाद इसको संभालना कठिन होगा। समीक्षा तो बहुत दूर की बात है, आरक्षण के ऊपर चर्चा भी आज की तारीख में संभव नहीं है।